किन को पछाड़ा धोबी पट दे दे के। एक महाराष्ट्र, तेलंगाना और एक हरियाणा की लड़की थी। हरियाणा की थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन इस मिथ को तोड़ा है, इन बेटियों ने तोड़ा है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे साहब। हरियाणा में दूध दही का खाना होता है, लेकिन बेटियों ने कमाल कर दिया है। और आज मैं इस गांव के अंदर खड़ा हूं जो भाटला गांव कहलाता है। यहाँ इस बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। पहली बार खेलो इंडिया के अंदर इस गांव की बेटी सिल्वर मेडल लेके आई है रेसलिंग के अंदर। तालियां बजाइएगा जोरदार। इसके जिम्मेवार हैं इनके पिता सुखबीर जी। अक्सर बेटियों को हम घर से बाहर निकालते हुए सकुचाते हैं, लेकिन इन्होंने बेटी को पूरा फोकस रखा बेटी पे। और इनके चचा हैं, चचा जो गांव के सरपंच हैं सुनील जी बेरवाल, इनके मित्र हैं रामतार जी मास्टर जी, साथ में संगी साथी हैं, पूरा गांव राम है। और बहुत खैर मकदम हुआ, बहुत इस्तकबाल हुआ इस बेटी का। जैसे ही इस बेटी ने गांव की सीम पे कदम रखा तो ढोल नगाड़ों से बेटी का स्वागत हुआ। बेटी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप एक खेलो इंडिया के अंदर सिल्वर मेडल लेके आई हैं और आगे मैं चाहूँगा कि आप कॉमनवेल्थ में जाएं, ओलंपियड में जाएं और जो बबीता फोगाट, निवेश और अन्य जितनी बेटियां हैं उन्हीं के फुटस्टेप पे चल के अपने पिता का नाम, अपने चचा का नाम, अपने अंकलों का नाम, अपनी मम्मी का नाम, दादा का नाम रोशन करें और हरियाणा का गौरव बने। यही मेरी शुभकामनाएं है। अब मैं जानूंगा आपसे, ये सब जिम्मेवार हैं आपको सिल्वर मेडल जितवाने में, आपके चचा भी, पिता भी और भी ये लेक्चरर हैं। बेटे, आप ये प्रेरणा और इंस्पिरेशन रेसलिंग में ही आपने इवेंट चुना, कैसे चुना? सर, मेरा पहले से ही रेसलिंग में इंटरेस्ट रहा है, बहुत पहले से ही। और मेरे पापा का और मेरे चाचा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है मुझे रेसलिंग में डालने के लिए। आपको सीसा भेजते रहे एकेडमी, LTS एकेडमी है जहाँ कोच संजय सियाग जी हैं, उस एकेडमी में आप गई, वहीं पढ़ती हो वहाँ पे। तो वहाँ कितनी प्रैक्टिस करती थी? ये तो बड़ा दमखम का गेम है। सामने वाला अगर हट्टा कट्टा आपके वेट का, कितने वेट में आपने सिल्वर मेडल जीता? 61 kg में। 61 kg में। हाँ जी। 41 गोल्ड मेडल आए हैं अपने हरियाणा के, आपको ध्यान होगा हैं। और आप सिल्वर मेडल लेके आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे दिल को भी सुकून पहुंच रहा है। तो आपकी लास्ट बाउट किसके साथ थी? मेरी फाइनल बाउट दिल्ली की निकिता के साथ थी। हाँ जी, वो कुछ अंकों से मैं वो हार गई। वो हार्ड लक रही, आप जीतती जीतती यानी कि कुछ ऐसे रही। हाँ जी। आपने किन किन को पछाड़ा धोबी पट दे दे के? एक महाराष्ट्र, तेलंगाना और एक हरियाणा की लड़की थी। हरियाणा की लड़की। हाँ जी। मैं आपके चचा से पूछ लेता हूँ, आपकी अक्सर हमारी मुलाकात होती है भ्याना साहब की कोठी पे भी, जहाँ आपने धरना दे रखा है, ब्लॉक समिति के कार्यालय में भी। आपकी भतीजी जो है आज गांव का गौरव बनी है, पूरे हाँसी शहर का गौरव बनी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का गौरव बनी है, हरियाणा का गौरव बनी है, क्योंकि ये नेशनल में सिल्वर मेडल लेके आई है खेलो इंडिया के अंदर। बिल्कुल जी। कैसा लग रहा है आपको? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मेरे गांव के अंदर कोई गेम का रुझान नहीं है। कोई ऐसा, कोई पुराना ऐसा कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है जो गाँव में गेम के प्रति किसी का माहौल हो। मेरे गांव के लिए तो इस चीज़ के लिए पूरे गांव में ही इतनी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि पहली बार गांव में कोई मेडल लगा है नेशनल लेवल पे, और वो भी एक लड़की के द्वारा। ये लोगों को इतनी ज़बरदस्त प्रेरणा मिली है। जो ये बोलते हैं वह लड़की क्या करेंगी, लड़की तो सिर्फ घर के काम तक ही सीमित रखनी है, वो सारी बातें साइड करके एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो आगे दूसरी लड़कियों के लिए भी है और गाँव के लिए भी एक नाम रोशन किया है, एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट किया है, इन्होंने रोशन किया। मैं इनके पिताश्री से जानूंगा कि जो बच्चों का भविष्य संवारते हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर प्रोफेसर हैं, सुखबीर जी बेरवाल। नमस्कार मसल साहब, एक ऐसी बेटी को नमस्कार, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं आपका
शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पर आए। तो बंसल साहब, मैं बड़ी खुशी जाहिर करता हूँ कि आज मैं मेरी नहीं बल्कि आपकी अपनी बेटी ने पूरे गांव का, पूरे राज्य का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए मैं बिटिया को बार बार बधाई देता हूँ। और आपका भी आप मैं भावुक हो गए हैं, ऐसे अक्षरों में भावुक नहीं होते। नहीं, चलो, पिता की आंखें भर आती हैं जब बेटी पिता का नाम बेटी से जाना जाए, तो पिता नेचुरली ही है कि उसमें भावुकता के अक्षर आ ही जाते हैं। आज आपका नाम बेटी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिरवाल सर, साहब। क्योंकि आज से 6 साल पहले मैंने भी एक सपना देखा था। हाँ। और देखा था कि वे हमारे बच्चे भी रेसलिंग में आगे नाम करें, आगे नाम बढ़ाएं, देश का नाम बढ़ाएं। तो आज हमारी लड़की ने जो पहली बार नेशनल पार्टिसिपेट किया था और पहली बार में ही इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम सिल्वर मेडल जीता, और ये पहली गांव की बेटी है जो यानी कि नेशनल में सिल्वर मेडल लेके आई। हाँ जी, बिल्कुल। गांव में वैसे तालियां बजाइएगा जब। गांव में वैसे तो हमारे लड़कियां कबड्डी के अंदर हमारे कोच साहिबान हैं, हमारे सोमवीर कलकल जी हैं, हाँ, मैं सोमवीर एक महेश कुमार जी हैं, और भी कोच हैं हमारे साथ में। स्कूल के जो स्टाफ हैं, पीटीआई हैं, और स्कूल की जो खेल कमेटी है वो बड़ा सहयोग करती है बच्चों को। और कबड्डी में हमारी जो लड़कियां हैं वो भी बड़े लेवल पर गई हैं। लेकिन जो एकल गेम है और कुश्ती के अंदर, ये स्वाति अपने गांव से पहली लड़की है जो रेसलिंग में गई है और नेशनल मेडल लेके आई है। बिल्कुल, मैं जानूंगा ना। होता था चंदगी राम जी जो रिस्ट पकड़ लेते थे ना, छोड़ते नहीं थे। अब तो ये पॉइंट्स का गेम हो गया है। कैसे तैयार करते हैं खिलाड़ियों को? सर, ये माइंड और टेक्निक का गेम रह चुके हैं। आप तो दिमाग कोच से हैं। खेला जाता है और उसमें टेक्निक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जाए वो यूज करनी पड़ती है। और डाइट का भी गेम रह गया सर, और हमारा साइकोलॉजी भी गेम रह गया। जो ये बिटिया के साथ फाइनल में रहा, इसके सामने जो बच्चा आया था जो दिल्ली से गुड़िया थी, वो एक पहले ही नेशनल खिलाड़ी रह चुकी है और ये फर्स्ट टाइम इसने पार्टिसिपेट किया। अगर ये दूसरी या तीसरी बार होती तो उसको भी पछाड़ देती, गोल्ड लेके क्योंकि हमने जो वीडियो देखी उसमें इससे वो हाइट में भी और वजन में भी आधी लग रही थी और ये कर सकती थी, क्योंकि एक माइंड होता है उस टाइम। और इसने लगातार 4 बाउट खेली उसी दिन, उससे भी बच्चे में थकावट आ जाती है। नहीं तो इसका गोल्ड होता है। हमारे लिए, गांव के लिए तो ये सर गोल्ड से भी ऊपर है। अगर गोल्ड से भी है ना, हीरे का है, ये हीरे से बना हुआ है। ये हमारे लिए सिल्वर नहीं है, ये डायमंड है। हाँ, डायमंड है ये हमारे लिए, तो पूरे गांव के लिए। और बच्चों को विश्वास दिलाते हैं भाई, पूरा गांव और सरपंच और समस्त ग्राम मिलकर आगे ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी जहाँ भी जो बच्चा जिस भी गेम में हो, सभी गेम को हम बढ़ावा देंगे और उनके ट्रायल लेते रहेंगे और उनको आगे भेजते रहेंगे। धन्यवाद। मैं बेटी आपसे जानूंगा कि आप कितना दूध पी जाती हैं? पिता ने धीना रख रखे, धीना बोलते हैं हरियाणवी में। भैंस ने एकेडमी में कितनी खुराक लेती हैं? मतलब पूरे सुबह प्रैक्टिस के बाद 1 किलो, फिर शाम की प्रैक्टिस के बाद 1 किलो। 1 किलो। हाँ जी, बादाम खाती हैं? हाँ जी, बादाम भी खिलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, आगे सपन क्या है आपका? अब आगे जो कंपटीशन होंगे उसमें मेडल का रंग बदलने का। मेडल का रंग बदलने का, यानी कि चांदी में सोना कन्वर्ट करने का इसका यानी कि आपका डिटर्मिनेशन है, निश्चय है। और हम बिल्कुल गुड विशेष देते हैं। मेरे रवि सैनी जो नेशनल आर्चरी के मेरे सामने खड़े हैं, प्लेयर रहे हैं, आप फुट स्टेप पे चलिएगा, बिल्कुल भी हौसला मत खोइएगा। आपने तो फर्स्ट टाइम अपने गांव का और पूरे उपमंडल का, डिस्ट्रिक्ट का और हरियाणा का नाम रोशन किया है। नेशनल प्लेयर बनी है सिल्वर मेडल जीतकर। इतना ही पालो, इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास को छू लेगी। करोगे विश्वास बेटी पर, वे विश्वास को छू लेगी। ना करना नज़रअंदाज बेटी को जीवन में कभी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश को छू लेगी। सोना चाहिए मुझे ये चांदी के बदले। फिर आऊँगा मैं बेटे, गोल्ड मेडल जीतेंगी आप। बजाइए जोरदार तालियां। इसी तरह नक्शे कदम पे चल के गोल्ड मेडल जीते, कॉमनवेल्थ में जाएं, और मैं देखूंगा कि बबीता फोगाट की तरह आप ओलंपिक में भी अपना नाम रोशन करें। मंत्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसको एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, जय जवान जय किसान जय मैदान।
जय मैदान और जय पहलवान। जय पहलवान। जय पहलवान। और उस एक और नारा है हमारी सरकार ने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। ये नारा भी बढ़ाते हम, बेटियों को खिलाओ भी। अगर देखना चाहते हो तो इनकी उड़ान को जरा और ऊंचा कर दो आसमान को। देखते रहिए हांसी की आवाज।